हाँ उससे तो वो हम क्या करते हैं अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, वर्बली भी करते हैं और नॉन वर्बली भी करते हैं। वर्बली हम कैसे करते हैं, जो हम थ्रू वर्ड्स और थ्रू ये पीछे है, आगे पीछे यहाँ से हो जाता है पूरा। यहाँ पे कॉइल लगती है तार वगैरह जिसमें फैन जहाँ पे सेट होता है। ये आज टेस्टिंग है, ये आज टेस्टिंग है। अभी इसमें क्या कहते हैं हम आज ट्रांसफर में ऑयल बढ़ जाता है, ऑयल में जब पानी पड़ जाता है ये कॉइल ऑटोमेटिक, ये भी कॉइल वार्निंग मशीन है जिसको स्टेबलाइजर भी आपको ये सेम ही है, इसको भी कॉइल वार्निंग होती है। ये 19 नंबर गेज तार वायर होती है, इसको मतलब क्या बराबर इसके उसके बाद 370 या 350 पहले भी डाल दिया फर्स्ट में। ये स्टार्टिंग में 360 है, उसके बाद इसको हमें एक धागे से मतलब से बांधना है, बांध दोनों को बांध के उसके बाद हमें सिलेक्शन निकालना है। उसके बाद पॉलिश करनी है, तो ये आधा घंटा तक धूप में रखना, उसके बाद पैक करके तेल में लगा देना। अच्छा मेरा नाम इमराज खान है, मैं रजौरी से हूँ। मैं जहाँ पे एसी टेक्नीशियन के वर्क से आया हूँ और मैंने जहाँ बैक टू विलेज में फॉर्म भरा था और अब पेपर दिया। आज मुझे इनाम मिला है, सर्टिफिकेट मिला है और मैं एसी टेक्नीशियन काम करता हूँ यही फील्ड में। क्या कहना चाहेंगे जो यूथ है आजकल के नौजवान जो ड्रग्स में जाते हैं या कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं, उनको क्या मैसेज? मैं यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि आप ड्रग्स को छोड़ो, जहाँ पे आओ हमारे ITI में आओ, जहाँ पे ट्रेनिंग करो और अपनी लाइफ बनाओ। तो कितने टाइम का कोर्स था आज के जो यहाँ पे मेला, क्या सीखा इसमें से आपने? ये हमारा 60 टाइम कोर्स था 3 महीने का और इसमें हमने एसी रिपेयर करना, फिटिंग करना सीखा और हम फील्ड पे काम भी करते हैं एसी रिलेटिव। तो इस मेले का क्या मतलब था यहाँ पे? इस मेले का यही मतलब है कि जो लड़के अपना काम करते हैं, जिनके पास टेक्निकल है, उनके पास डिप्लोमा नहीं है, वो स्किल जो उनके पास स्किल है लेकिन कुछ डिप्लोमा नहीं है उनके पास, उसको यहाँ पे लाने के लिए कि आप काम भी करो और यहाँ पे आके डिप्लोमा भी आपका हो जाएगा और आपको वहीं पे काम करना है। काम के साथ घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हाँ, घर बैठे बैठे भी आप जैसे किसी के साथ लगे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, तो उसके साथ भी आप डिप्लोमा भी आपके पास आ जाएगा। ये जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन है जो अप्रेंटिसशिप को लेके, उसके तहत ये आज मेला ऑर्गेनाइज किया गया था अवेयरनेस फैलाने के लिए और जो हमारी स्किल्ड यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो मैंने बच्चों से यही अपील की है कि भी मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसका नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है, हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में इनका बहुत बड़ा रोल है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन जो हमारी स्किल्ड वर्क फोर्स है इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और इनका जो कैरियर है, इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। और मैंने इनसे यही कहा है कि भैया मेहनत करें और आउट ऑफ बॉक्स सलूशन निकालने की कोशिश करें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और अपने प्रोफेशन में अच्छे से एक्सेल करें। शुक्रिया। प्राइवेट सेक्टर तो नहीं है, लेकिन जो जॉब हमारे पास अवेलेबल है वो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें अगर मौका है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। मौके हमारे पास हैं, जैसे आज आपने देखा कि कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी स्किल्ड फोर्स है वो बाहर से आ रही है, जैसे प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या टाइल लगाने वाला है, मार्बल लगाने वाला है, टेलरिंग का जॉब जो है, सब लोग बाहर के आके यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना है ताकि ये जो जॉब है ये इनको मिले और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो ना हो, क्योंकि बाहर की जो लेबर फोर्स आती है वो यहाँ काम करती है, पैसा कमाती है और बाहर ले जाती है। ये बच्चे अगर यहाँ पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, स्किल्ड होंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, हमारी वेल्थ हमारे पास ही रहेगी और इनको रोज़गार मिलेगा। शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सब डिग्निटरीज़ का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इस आज की इस बारिश में, तूफान में आप मीडिया से भी लोग आए और हमारे प्रेसिडेंट साहब, सबसे बड़ी बात यह कि ऑनरेबल MLA जावेद साहब ने यहाँ पे आके हमारे बच्चों से इंटरेक्शन की, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से इंटरेक्शन की। और इस मेले के बारे में आपको मैं ये बताऊँ कि
प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जो हम हर 3 महीने में करवाते हैं। इसमें हम बच्चों को और इंडस्ट्री को दोनों को अलाइन करते हैं। जिस बच्चे ने ट्रेनिंग करनी है लेकिन वो ITA में रेगुलरली कोर्स नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहता है कि मैं किसी इंडस्ट्री में काम करूं, तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री और ट्रेनिंग का एक बॉन्ड डेवलप करते हैं ताकि वो बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है, उसके साथ वो सीख भी रहा है और कुछ पैसे भी अर्न कर रहा है, और एकदम से जैसे ही वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है वो मार्केटेबल हो जाता है। उसके बाद वो दुनिया के किसी भी कोने में काम करेगा, उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसको आप ये मान सकते हो कि ट्रेनिंग कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। उस बच्चे ने ट्रेनिंग भी किया और उसके पास फुल फ्लेज उस इंडस्ट्री को लेके एक्सपीरियंस भी है। तो इसलिए ये मतलब आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बच्चा सीख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और अपना काम भी कर सकता है। बिल्कुल अवेयरनेस इसलिए दी जाती है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, इंडस्ट्रीज को नॉलेज नहीं होती है, तो हम इंडस्ट्री वालों को भी यहाँ बुलाते हैं, बच्चों को भी यहाँ बुलाते हैं ताकि वो अलग अलग जो हमारे ये प्रोग्राम्स हैं इनको समझ सकें कि हम अप्रेंटिसशिप में कैसे अपने आप को डाल सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इंडस्ट्री को भी हम ये गाइड करते हैं कि आप किस तरह से इन बच्चों को अपने पास एनरोल कर सकते हो ताकि बच्चा आपके पास 2 साल या 1 साल जितना भी इसका कोर्स है मिनिमम तो वो रहेगा। और इसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक तो वो उसको एज मार्केट जितना भी उनके पास लेटेस्ट मशीनरी है उसके हिसाब से सिखाती है, और दूसरा जो बच्चा है वो इंडस्ट्री के एनरोल में रहता है ताकि बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली सीख सके, और सीखने के बाद जब वो सर्टिफिकेट होल्डर हो जाए वो अपना खुद का काम भी कर सकता है। इनफैक्ट उसी इंडस्ट्री में वो एक अच्छे सैलरी पैकेज में भी काम कर सकता है, अपना भी काम कर, कहीं बाहर भी जाना चाहता है वो जा सकता है। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आजकल हमारे पास ITA में एडमिशन्स चल रही हैं, हमारे सारी स्टेट में एडमिशन्स चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आके एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें ताकि अपने आप को वो बेनिफिट दे सकें। और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, 8 से लेकर 12 तक का बच्चा जो है हमारे पास यहाँ ट्रेनिंग कर सकता है। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर तीनों कोर्सेज हमारे पास चलते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास इस टाइम प्लेस हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, तो मैं आप लोगों के थ्रू यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, लोगों को गाइड करें, और बच्चों को ये भी प्रोत्साहन दें कि आजकल मिशन युवा के थ्रू उनको गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है अपना काम करने के लिए भी, तो बच्चा मतलब हर तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने परिवार का सहारा बन सकता है और अपने पूरे एरिया को भी वो डेवलप कर सकता है। देखिए आजकल तो मेल फीमेल का तो कोई इशू रहता ही नहीं है। फीमेल के लिए तो हर एक ट्रेड में एडमिशन्स ओपन है, किसी भी ट्रेड में भी वो एडमिशन ले सकती हैं जितने भी हमारे पास ट्रेड चल रहे हैं। और स्पेशली फीमेल के लिए हमारे पास 2 ट्रेड्स चल रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट का, जो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए है। इसके अलावा कोई भी लड़की है, जैसे कटिंग स्विंग में लड़कियां ही अप्लाई करती हैं, कोई मेल भी अप्लाई करे तो उसमें कोई बंदिश नहीं होती है उसको। इसके अलावा लड़कियाँ हमारे पास कंप्यूटर ट्रेड में आती हैं फीमेल्स, इलेक्ट्रीशियन में भी हमारे पास कुछ साल पहले ट्रेनिंग थी। लड़कियों के लिए हर एक ट्रेड ओपन है, वो कोई भी ट्रेड करना चाहें और वी वेलकम देम, और फर्स्ट प्रेफरेंस हम उनको देते हैं क्योंकि उनका अलग से कोटा है फीमेल का एडमिशन्स में। Shri Javed Iqbal Chaudhary. Javed Iqbal Chaudhary is an Indian politician currently serving as a member of Jammu and Kashmir Legislative Assembly representing the Mudal constituency in the Rajouri district and was elected in 2024 Assembly elections as a candidate of National Conference. Shri Javed Iqbal Chaudhary previously served healthcare and road infrastructure in the region. We are truly grateful to have you with us, sir. Next is Shri Haji Mohammad Shafi, sir, President Industrial Association Rajouri. अदा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ITA राजौरी की, जिसे सन 1962 में कायम किया गया। जवानों को हाथों की महारत मिलती है। ये अदारा उन नौजवानों के लिए मश ले रहा है जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि काबिलियत और यहाँ हर कोर्स
हर मश्क एक नई मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने के जरिया है। कौम की ताबनाक मुस्तकबिल का एक मजबूत बुनियाद भी है। नेक ख्वाब आंखों में लेके आए हैं, हुनर के चिराग हम जलाने। साथ मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगी एक डेवलप्ड कंट्री बनानी है, आप वहाँ के यूथ को स्किल्ड बना दो। गवर्नमेंट का यही मोटो है और इसी रीजन की वजह से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू करते हैं। अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि ऑलरेडी अगर साल के 2 साल के कोर्सेज हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्यों चलाए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की और ये बेनिफिट होते हैं कि गवर्नमेंट आपको दिन का आने जाने का जो फेयर किराया लगता है वो भी आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता, वो भी गवर्नमेंट को। हाई सेकेंडरीज में हमारे सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। इसका भी रीजन यही होता है कि बच्चे कम से अपनी एकेडमिक एजुकेशन के साथ स्किल्ड भी हो जाएं और जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर सकें। जिन बच्चों के पास अपनी एजुकेशन को करने उसके लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जब तक आप उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करोगे बच्चे, तो ये सारा प्रोसेस जीरो पे आ जाता है। गवर्नमेंट ने शुरू किया, हमने मेहनत की, आपने नहीं की, जीरो पे आ गया। आपने की, हमने नहीं की, गवर्नमेंट ने की, फिर जीरो पे आ गया। आपने एडमिशन ली, आपने अटेंडेंस के लिए एडमिशन ली, सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं सीखा, फिर ये प्रोसेस जीरो पे आ गया। इसमें से एक चीज भी मिस हो जाएगी तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसी कैलकुलेशन को उठाओगे तो जीरो पे हो जाओगे। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, हम लोग आपको बुला रहे हैं, फोन करके बुला रहे हैं कि आओ एडमिशन नहीं है, आप काम सीखो। अटेंडेंस हमारे लिए वैल्यू करती है कि बच्चा आ रहा है कि नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए काम वैल्यू करता है। अपना काम सीखो, तभी ये सारा प्रोसेस उस नतीजे पे पहुंचेगा जिसके लिए शुरू किया गया। दिस इज व्हाट फॉर आई एम हियर। ठीक है, दिस इज ऑल। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। उसकी बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 8 से लेकर 12 तक कोई भी जिसने पास आउट किया है वो यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है। हमारे पास प्लम्बर ट्रेड भी है, हमारे पास प्लम्बर ट्रेड भी है, हमारे पास कारपेंटर ट्रेड है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, हमारे पास IT स्किल ट्रेड्स भी हैं। नियर अबाउट 16 ट्रेड्स हम लोग रन कर रहे हैं। अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे नोडल ITI की बात करता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट ITI जो है नोडल ITI है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 21 ट्रेड्स रन होते हैं और अप्रॉक्सली हम हर साल जो ट्रेन कैंडिडेट्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं स्किल्ड पर्सन हैं, 1010 से 1100 कैंडिडेट्स जो है हर साल प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों का ज़रा वक्त ना लेते हुए मैं मुद्दे की बात में आता हूँ। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले के लिए। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, उससे पहले मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है, अभी पॉइंट्स कैसे क्या क्या रहते हैं। एक तो प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहती है उस कैंडिडेट के लिए। दूसरा, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करता है उसको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तीसरा ये है कि कोई भी फील्ड, मैकेनिकल फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, टेलर फील्ड है, ब्यूटी फील्ड है, उनके IT ट्रेड्स में भी अप्रेंटिसशिप की स्कीम काम करती है। अगर एक ट्रेनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करता है उसके बाद उसको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट मिलता है जो उसको एक इम्प्रूव करता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटी, कंपनी में काम कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा मिले, आपको काम नहीं आता। लेकिन अप्रेंटिसशिप के थ्रू जब आप ज्वाइन करते हो, आप किसी भी कंपनी में जाके आप वहां पे, बस इतना ही था मेरा आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने का मकसद। अगर किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। चलो आप लोग नहीं पूछते, मैं बता देता हूँ। 18 साल से ऊपर कोई भी बच्चा यहाँ पे आके अपने आप को में ज्वाइन कर सकता है, किसी भी ट्रेड की। 12 महीने का कोर्स है, आप कभी भी आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ITI में अभी रिसेंटली जो अभी चल रहा है, सेशन चल रहा है, एक बार हमारा सेशन ओपन होगा, एक बार हमारा एडमिशन क्लोज हो जाएंगी तो विंडोज क्लोज हो जाती है। अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं है, आप कभी भी आके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर तो अपॉर्चुनिटी हुआ तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देंगे पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अगर तो अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ आप लोगों को तो हम वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, ताकि हम आपको किसी न किसी कंपनी से सेटल करा सकें जहां पे आप काम भी सीखो और साथ साथ में पेमेंट भी हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? मैं यहाँ पे अपने MLA सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर से बात करके। एक्चुअली हमारे
कोटरंका में ITA के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वहाँ पे कुछ साल पहले ITA की जमीन भी ली गई थी। के प्लेटफॉर्म अच्छा था, MLA साहब जैसे सुनने में आता है कि काम करते हैं, एग्रेसिवनेस से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास फाइल भी शायद तैयार पड़ी हुई है। अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं तो शायद हमारे पास इस साल नहीं तो अगले साल हम वहाँ पे ITA रन कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धल बकोरी उस साइड के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं, एडमिशन्स लेते हैं। कई लोगों को यहाँ पे हॉस्टल में रूम मिल जाता है, कई को रूम नहीं मिलता। जवानों को जीना सिखाता है। यहाँ ना कोई जात है, ना फिरका, ना रंग। यहाँ हर हाथ में हुनर है और हर अब्दुल साहब, प्रिंसिपल ITI रजौरी, लेबर अफसर साहब, जी दीगर यहाँ पर तशरीफ फरमा, ऑडियंस। कि सर आप एक इनिशिएटिव में आपका एक यूनिट भी है, मैंने वहाँ भी विजिट किया था। आप लोग आपका एक स्कूल भी है तो आप एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सर मेरी एक गुजारिश है कि गरीब बच्चे को अपने स्कूल में आप दाखिला भी दें, एक इसके लिए कैंपेन चलाएं और उनकी फीस का जितना भी खर्चा होगा वो लेबर डिपार्टमेंट देगा। धन्यवाद। To call on stage, we are all been looking forward to hearing for Shri Javed Iqbal Chaudhary. Give a huge round of लेबर कमिश्नर साहब, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी शफी साहब, हमारे दोस्त और यंग मित्र ट्रेनर आशीष लंगर जी, रिस्पेक्टेड ट्रेनर्स और एस्पायरिंग अप्रेंटिसेस, आप सबको मेरा सलाम और आदाब है। मेरे लिए बड़ा ये खुशी का मुकाम है कि मुझे आज आपके बीच आने का, बोलने का और सीखने का मौका मिला है। जो भी सुपर नेचुरल पावर है, हमारा रब है, अल्लाह है, उसने इंसान को पैदा किया किसी पर्पस के लिए किया है। हर आदमी का कोई ना कोई इस दुनिया में पर्पस है, पर्पसलेस कोई नहीं है। हर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं और उज्जवल महाजन एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था। मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, रूरल बैकग्राउंड से था, मेरा मैथमेटिक्स पे इतना ज्यादा कमांड नहीं था, मैं इंजीनियर नहीं बन सका, लेकिन उज्जवल बन गया। आज उज्जवल हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला कर रहा है। मैं समझता हूं कि उसका दायरा जो है मेरे काम काज से उज्जवल का जो दायरा है वो ज्यादा वसी है। सोचें, और जो प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, आप अपनी फर्म बनाए तो स्किल्ड लेबर फोर्स की बहुत बड़ी जो है इज्जत भी है सोसाइटी में। ब्रेकडाउन हो जाता है, बिजली खराब हो जाती है, हम अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, उसको उसकी लेबर भी देंगे और उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि ये इतने लेट नाइट हमारे काम आया है। तो इसलिए मैंने पिछले 5 साल मेहनत की है। एक छोटे से ओहदे से मैंने काम शुरू किया था एज ए सरपंच। तो आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मैं मंथली कितना ट्रैवल करता हूँ पिछले 5 साल में बढ़ाओ। और आखिर में मैं जो ट्रेनर हजरात हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम उमर चौधरी है। मैं ITI में स्टेनोग्राफी स्टूडेंट हूँ।
तो जैसे कि देख सकते हो आज के टाइम में बहुत बेरोज़गारी बहुत आम है। हर बंदा, हर स्टूडेंट है जो पढ़ लिख के, जो एमए कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, फिर भी वो उसको एक नौकरी नहीं मिल रही। वो एक परेशान हो के एक गलत रास्ता चुन रहा है, जो जैसे कि ड्रग्स इन्वॉल्व में हो रहा है, बहुत सारे केसेस में जा रहा है। तो उसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत सारी स्कीमें निकाली हुई हैं स्किल सीखने के लिए। उन बच्चों को आना चाहिए आईटीआई में आके उन स्किल्स के बारे में जानना चाहिए, उन स्किल्स को सीखना चाहिए। जैसे कि आज हमारा एक मेला हुआ था, ये यहाँ पे बताया भी है, प्रधानमंत्री अप्रिशिएट मेला। तो इस मेले में हमें आज इन्होंने बताया कि कैसे काम करना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे इसको आगे करना चाहिए, क्या कुछ बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। गवर्नमेंट के अंदर थ्रू इन्वॉल्व हो के देखो कि गवर्नमेंट कैसी कैसी स्कीमें हम स्टूडेंट्स के लिए निकाल रही हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप जो नौजवान आज भी अनअवेयर है, उनको किसी स्कीम के बारे में बता रही है, स्कीम के बारे में बता रही है, उनको क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से? मैं अपने यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आएँ, इस आईटीआई गवर्नमेंट में आए, अपने भाई बहन को कि यहाँ पे आके स्किल्स देखें और गवर्नमेंट की स्कीमें में इन्वॉल्व होकर देखें कि क्या उनकी एक लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। वो अपने ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, वो उस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ पे आयदन से एक बार देखें कि उनकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आ सकती है। वो आके इस चीज़ को सीखें। जैसे कि स्किल बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में स्टूडेंट को स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं होता। बट मैं उन स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में आईटीआई आके स्किल्स के बारे में सीखो। आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हो, आईटीआई में भी आके काम कर सकते हो। ये नहीं कि नहीं जी आप एक ही साइड जाओगे, एक ही साइड दौड़ोगे, वहाँ से फ्री होगे तो फिर इधर आके ये सीखेंगे। नहीं, आप उधर भी जा सकते हो और इधर भी आके स्किल सीख सकते हो। मैं आज की यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि एक स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपने क्या सीखा? मैं यहाँ से हमारा जैसे कि JKEDI की तरफ से एक चल रही है, क्लासें चल रही है, जिसमें हम एक मंथ का जिसमें हमें ये सिखाया जा रहा है कि बिज़नेस स्टार्टअप कैसे करना है, न्यू आइडियाज़ को लाना है और सर्वे करना है। मार्केट में सर्वे करना, मार्केट में निकलो, देखो काम कैसे हो रहा है, आज की यूथ क्या कर रही है, इस चीज़ के बारे में हमें सिखाया जा रहा है। और हमें ये आज यहाँ पे आके हमें पता चला है कि आगे हमें अपने आप को स्किल्स कैसे डेवलपमेंट करनी है, हमने क्या कुछ सीखना है। हम कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर होने चाहिए। जो हमारी यूथ है जो आज बेरोज़गारी है, उनको यहाँ पे कोई ना कोई काम मिले, वो अपने आप को स्टैंड कर सके। मेरा नाम मोहम्मद हसन भट्ट है और मैं यहाँ स्किल्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे मैंने डाटा एंट्री में ली हुई एडमिशन और मुझे यहाँ पे मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला और मैं आईटीआई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, इतनी चीज़ें हमें प्रोवाइड की, जिससे हम डाटा एंट्री और सब ट्रेड की चीज़ हम सीख सा रहे हैं, ताकि आगे जाके हम उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों का जो हमें जानकारी होगी तो ही हम उन स्किल्स को आगे जाके यूज़ कर पाएंगे। मैं जितने भी बंदे हैं, जितनी भी पीएचडी, जितनी भी कॉलेज, वो एक जगह है, बट जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई कर दी हो, अब अगर आप जिस ट्रेड में आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आपने वो ट्रेड सीखी है, अगर आप वो बिना ट्रेड ऐसे कुछ स्किल्स सीख रही नहीं हो, तो वो जो आपको वो डिप्लोमा मिलेगा उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं इस आईटीआई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन आईटीआई वाले जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जिस वजह से हम ये स्किल्स सीख पा रहे हैं। और हम उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आगे भी इन स्किल्स की यूज़ कर पाएंगे, इन स्किल्स का। और हम आज उनका ये भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, जिस प्रोग्राम की वजह से हमें और उनकी बातों से हमें और मोटिवेशन मिला है, जिससे हम अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाएंगे। और हम अपने एमएलए जावेद इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे आईटीआई को विज़िट किया है और उनसे हमारी जो मुलाकात हुई और उन्होंने आईटीआई को विज़िट किया, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जितनी भी यूथ है, मैं उन सबको यही बोलूँगा कि जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने के लिए खुद को किसी न किसी काम पे लगाओ, किसी न किसी स्किल्स को सीखो, ताकि आगे जाके जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो, ताकि स्किल्स को आप यूज़ कर पाओ, किसी न किसी फील्ड पे लग पाओ। इसीलिए मैं यही गुजारिश करूँगा सबसे कि अपने आप के स्किल्स डेवलप करो और आईटी आओ, विज़िट करो, किसी भी ट्रेड में एडमिशन लो, स्किल सीखो और आगे किसी चीज़ में लगो, ताकि जो बेरोज़गारी है हमारे हिंदुस्तान में वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि साल में कमी थी, बात यह है कि सबके हौसले बहुत बुलंद थे और उड़ान बहुत उन्होंने लंबी ली और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे।
इस अवसर पर। श्री आशीष तंगर साहब, MD इंटीरियर डिजाइनर। आइए सबसे पहले खैराज तहसील पेश करते हैं। किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, 4000 किलोमीटर, यानी मैं आपसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अपने प्रोफेशन को ईमानदारी। नवरीत जम्वाल। मुश्ताक अहमद।